देवरिया जिले के सलेमपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत नदौली के ग्राम चुरिया से एक बेहद ही संवेदनशील और दर्दनाक मामला सामने आया है। एक तरफ भारतीय सेना का जवान देश की सीमा पर तैनात होकर देश की सुरक्षा में अपना जीवन समर्पित कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके अपने परिवार को गांव में दबंगई, मारपीट और अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। सेना में तैनात वीर बहादुर सिंह का परिवार आज न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। पीड़ित परिवार के अनुसार वीर बहादुर सिंह के पिता राजा सिंह, जो 77 वर्ष के हैं, उन्होंने अपनी मेहनत और वर्षों की कमाई से गांव में एक मकान बनवाया था। यह मकान परिवार के रहने का सहारा और भविष्य की उम्मीद था। परिवार का कहना है कि वे किसी भी हालत में अपना मकान बेचना नहीं चाहते थे, लेकिन गांव में लगातार दबाव और भय का माहौल बनाया गया। वीर बहादुर सिंह का आरोप है कि उनके चाचा के परिवार के लोग और गांव के कुछ दबंग व्यक्तियों ने मिलकर उनके परिवार पर दबाव बनाया। परिवार ने आरोप लगाया कि दिनेश सिंह, पंकज सिंह उर्फ फोन सिंह सहित कुछ अन्य लोगों द्वारा मारपीट करवाई गई और डर का माहौल बनाकर जबरन मकान बेचने के लिए मजबूर किया गया। परिवार का कहना है कि वे अपना मकान बेचना नहीं चाहते थे, लेकिन लगातार दबाव, मारपीट और विवाद के कारण उन्हें मजबूरी में झुकना पड़ा। इतना ही नहीं, वीर बहादुर सिंह की बहन, जो कि प्रेग्नेंट हैं, उनके साथ भी गंभीर मारपीट किया गया। उस दौरान उनका मोबाइल फ़ोन और एक कान की झुमकी भी छीन ली गई। उनके मोबाइल से नंबर निकालकर भ्रामक जानकारी व संदेश गांव के साथ उनके ससुराल में भी उनके वैवाहिक जीवन खराब करने के लिए फैलाई जा रही है। हमार बना के कापड़ मुझे बच्चिया हमारा बना के क्या पाओ तोरे ले बराबर एक बेटा पैदा कर देले बानी। इसके साथ ही जवान वीर बहादुर सिंह को ये धमकी भी दी जा रही है कि वह छुट्टी पर घर आएगा तो उसे महिला उत्पीड़न जैसे गलत आरोप लगाकर वह 420 में फंसाने के साथ नौकरी छुड़वाने की धमकी भी दी जा रही है। परिवार का आरोप है कि इसके बाद उनके पिता राजा सिंह द्वारा बनवाए गए मकान को गिरा दिया गया और उसी जगह पर चाचा द्वारा अपना मकान बनवा लिया गया। वीर बहादुर सिंह का कहना है कि मकान की कुल कीमत कथित तौर पर गांव के ही दबंगों ने लगभग 3,75,000 रुपये तय किया, लेकिन उन्हें केवल 1,87,500 रुपये ही दिए गए। बाकी रकम आज तक नहीं दी गई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि ये पूरा मामला दबंगई और भय के माहौल में कराया गया। सबसे संवेदनशील बात यह है कि वीर बहादुर सिंह इस समय देश की सीमा भारत पाकिस्तान पर तैनात हैं। वह चाहकर भी बार बार गांव आकर अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकते। परिवार का कहना है कि यदि वह नौकरी छोड़कर या बार बार छुट्टी लेकर गांव में विवाद में पड़ते हैं तो उनकी सेना की नौकरी पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे में एक सैनिक जो देश की सुरक्षा कर रहा है, उसका अपना परिवार गांव में असुरक्षित और बेबस महसूस कर रहा है। परिवार ने इस मामले को लेकर कई बार स्थानीय प्रशासन, पुलिस अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की। पूर्व डीएम दिव्या मित्तल सहित कई बड़े अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी न्याय की गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक कोई अस्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। इतना सब हो जाने के बावजूद भी पुलिस द्वारा कोई मदद नहीं दी गई, जिससे उनके कर्तव्यनिष्ठा पर सवाल खड़ा होता है। अब वीर बहादुर सिंह और उनका परिवार प्रशासन और सरकार से न्याय की अपील कर रहा है। परिवार का कहना है कि जो जवान देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा है, उसके परिवार की सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी भी सरकार और प्रशासन की होनी चाहिए। परिवार ने मांग की है कि उनके मकान से अवैध कब्जा हटाया जाए, सही एफआईआर दर्ज किया जाए, मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और सैनिक परिवार को सुरक्षा एवं न्याय प्रदान किया जाए। क्या सर, क्या बोले? नौकरी छुड़वा देंगे आप? हाँ कहे ना। नहीं सर, ढूंढ रही हूँ मैं तो। अभी मैं सुनी कि नौकरी आप भैया का छुड़वा देंगे। हाँ तो हाँ कहता नहीं, हाँ कहबे करम, हाँ कहम
कहे तो बहुत नहीं ना हम नहीं क्या बोलेंगे आप? लोग परेशान करते हैं मुकदमा लिखा है उसका लिख के भेजूंगा। जो परेशान लोग करे तो लिख के पिठाई ना हाँ पिठाई क्यों परेशान? परेशान सब करत हटे अकाउंट में पैसा लिए है ना, हाँ लिए हैं लिए है तो उसका कहते हैं। उसी बेस पे लिखा जाएगा मुकदमा। और क्या बोले कि नौकरी छुड़ा देंगे हाँ आप? तो हाँ तो बोलिए वो एक बार बोलिएगा जरा। हाँ बोलिए बिल्कुल करो ना रिकॉर्ड। हाँ, मैं कर ही रही हूँ। मुकदमा में लिखा जाएगा, आपके भाई के नाम से लिखा जाएगा, आपके भाई के अकाउंट में पैसा गया। हाँ कहते नहीं कहो ना और जो धमका रहे हैं जय हिंद। मैं सिपाही वीर बहादुर सिंह जम्मू कश्मीर एलओसी पे ड्यूटी दे रहा हूँ। ग्राम चूड़िया, पोस्ट चूड़िया, थाना लार, तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मेरा गांव आबादी में आता है, जो कि आज तक किसी प्रकार का सर्वे नहीं हुआ है। उसमें मेरे पिताजी द्वारा बनाए हुए मकान को मेरे चाचा और उनके परिवार, गांव के कुछ दबंग लोग, दिनेश सिंह, पंकज सिंह ने मिलकर तोड़वा दिया और उसे बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बेचने पे मना करने पे मारपीट कर लिए तो उस दबाव में मेरे मकान का 3,75,000 रुपये दाम लगाए, जिसमें कि 1,87,500 रुपये वो मुझे दिए। मैं अभी छुट्टी गया था तो उनके पैसे वापस कर रहा था। वो अपने पैसे नहीं ले रहे थे और जबरन मेरे मकान को तोड़ के बनवा के कब्जा कर लिए हैं। हमने पुलिस से मदद मांगी, जहाँ पुलिस से हमारी आज तक किसी प्रकार की मदद और सहयोग नहीं मिला। SHO और चौकी इंचार्ज इनके द्वारा मुझे 420 में फंसाने की धमकी और जेल भेजने की दी जा रही है। उसके बाद बोला जा रहा है कि जहाँ तक जाना है जाओ, रिपोर्ट मैं ही लगा के भेजूँगा। मैंने सेना से लेटर भी भेजा था और वहाँ के एसपी साहब से भी मिला था। एसपी साहब से मिलने के बाद भी हमारा किसी प्रकार का न्याय नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से 17/4/2026 को मिला, जहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने बताया इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कुछ घूसखोर कर्मचारियों की वजह से उस पर अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। थाने SHO और चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र सिंह और दिलीप सिंह, ये लोगों ने 25,000 रुपये 2 बार विपक्ष द्वारा घूस लिए हैं। 29/12/2025 को 25,000 पहले SHO जो थे उन्होंने लिया था और दूसरा बार 26/2/2026 को दोबारा घूस लिए थे ये लोग, और आज तक हमारा FIR भी दर्ज नहीं किए। मेरे पिताजी 77 वर्ष के हैं, माताजी हैं और एक बहन प्रेग्नेंट है, एक छोटी बहन है। चाचा सुग्रीव सिंह, उनकी पत्नी मंजू देवी, उनकी बेटियां नीलम, चंदा, माही सिंह मिलके ये लोग मेरे परिवार को बहुत मार मारती है और आज तक हमारा FIR भी दर्ज नहीं हुआ है। मेरी प्रेग्नेंट बहन का मोबाइल छीन लिए हैं, उसका कान के एक झुमकी छीन लिए हैं और मेरे बहन के ही मोबाइल से उसके ससुराल में भ्रामकजनक संदेश फैलाई जा रही है, रिश्ता ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले उनके भाई पुनीत सिंह भी ये चीज़ें कर चुके हैं। अभी तक हमारी किसी प्रकार का मदद नहीं मिला। आप लोगों से गुजारिश है, मैं जम्मू कश्मीर में LOC पे ड्यूटी दे रहा हूँ। बारिश का मौसम है, लैट्रिन बाथरूम से लेके हर एक की समस्या हो रही है। अभी मैं क्या करूँ, अब आप बताइए, मुझे न्याय दीजिए।